जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। अनोखी मिश्रा जी, कैन यू हियर मी बच्चे? सुन सकते हो? रिया, कैन यू सी मी क्लियरली बच्चे? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम क्लास में प्रवेश करें उससे पूर्व हम मंगलाचरण का गान करके श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने प्रेम को, अपने समर्पण को व्यक्त करेंगे। कैन आई रिक्वेस्ट दिव्या कौशिक जी कि वो आज के मंगलाचरण का गान करें। राधे श्याम भैया। राधे राधे बेटा, कैसे हो आप बच्चे? भैया मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? खूब राधा रमन लाल की कृपा बच्चे। तो मंगलाचरण का गान गाई करिए बच्चे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुत्पदकमलौ श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललितान् श्रीविशाखावितांश्च अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यत्रं यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधारमण लाल की श्री जय। राधा रमन लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमन लाल की जय। दिस इज द न्यू वे जिसमें हम लोगों ने अब ये एक हमने निर्णय लिया है कि जब भी हम राधा रमन लाल की जय बोलेंगे तो राधा रमन लाल के ये दो नेत्र और उनके ये मयूराकृत कुंडलों का दर्शन करके हम राधा रमन लाल का ये जो निमाई पाठशाला का सिंबल है उसको मनाएंगे। आप सबका आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पता नहीं क्यों कल भी हमने कुछ ऐसे अनायास बिना प्रयास करे ही वो फ्लो में आया था। तो आज भी कुछ बड़ी दो चार बातें जो मेरी निजी रियलाइजेशन की होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है क्लास में कोई ना कोई तो ऐसा आया है जिसके कारण राधा रमन जी ने मुझे ये प्रेरणा दी है कि सब्जेक्ट के ऊपर मैं चिंतन करूं। क्योंकि ठाकुर जी बिना किसी बात के व्यर्थ में मुझे सोचने के लिए विषय नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी मेरे बच्चे को मार्गदर्शन की जरूरत है, तभी राधा रमन जी मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में कुछ ऐसी बातें मेरे सामने ला रहे हैं जिससे मुझे लगता है कि मुझे कम से कम अपने बच्चों को उसके प्रति और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एक बार क्या हुआ कि एक बुलक कार्ट, दो बैल एक काठ को लेकर जा रहे थे। उस काठ के नीचे एक डॉग चल रहा था। अब उस डॉग ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस डॉग ने न जाने क्यों ये समझ लिया कि वो जो बुलक कार्ट है, वो जो बैलगाड़ी है, वो दो बैल नहीं वो चला रहा है। क्योंकि उसके नीचे चल रहा था और वो चल रहा था तो ऊपर से वो बैलगाड़ी भी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस बात को उसने अपने मन में बिठा लिया कि उस बैलगाड़ी को खींचने वाला वो ही है। आसपास से और जो डॉग्स निकलते तो उसको कहते अरे भैया आजा आजा, हम जा रहे हैं यहाँ खाने वहां खाने। तो वो कहता है अरे तुम कैसे मूर्ख हो, तुम जानते नहीं हो, देख नहीं रहे इतनी बड़ी बैलगाड़ी मैं लेकर जा रहा हूँ, अगर मैं आ जाऊंगा तो ये बैलगाड़ी तो यहीं रह जाएगी, इसको आगे कौन ले जाएगा। तो सब लोग हंस हंस के निकलते गए।
अब क्या हुआ, वो जो बैलगाड़ी के नीचे जो वो डॉग चल रहा था, उसकी पूंछ के कारण बैल के पैरों में खुजली मची। अब जब बैल के पैर में खुजली मची, 2-3 बार तो बैल ने इग्नोर किया। उसके बाद जब दोबारा-दोबारा वो बैल के पैरों में उस डॉग की टेल के कारण खुजली मचती, तो अब क्या किया उस बैल ने, एक बैल ने जोरदारी की टांग मारी उस डॉग को और उड़ के वो डॉग बहुत दूर जाके गिर गया। अब जैसे गिरा, पहले 2 मिनट तो उसका सिर ही चकराता गया, हे भगवान ये हुआ क्या मेरे साथ? और जब उसने अपनी उसको कॉन्शियसनेस आई, जब उसको समझ आया कि क्या हुआ, तब वो हैरान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। ही वॉज वेरी वेरी सैड। क्यों? क्योंकि वो ये समझ रहा था कि अगर वो उस बैलगाड़ी को चला रहा है और अगर वो नहीं होगा तो बैलगाड़ी वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। पर जब लात खाने के बाद दूर से उसने देखा, तो क्या देखा? बैलगाड़ी तो अपनी गति से आगे बढ़ गई। वो कुत्ता पीछे गिरा रह गया और कहीं न कहीं जो गाड़ी थी वो आगे चली गई। आद्रिका, आप मुझे देख सकते हो बच्चे आप? हुँ, देयर वाज़ सम इंटरनेट इश्यू, सॉरी अबाउट दैट। तो बात अगर हम जीवन में याद रखेंगे, तो ये हमेशा हमें हम्बल रहने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। हम लोग जीवन में ये सोचते हैं, आपको पता है माँ मेरे पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं नहीं हूँ ना तो ये दुनिया में सब कुछ गड़बड़ हो जाए। मेरे बच्चों को खाना नहीं मिले, मेरा पति को टिफ़िन नहीं मिले, मेरे बच्चे अनपढ़ रह जाएँ। भैया एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप नहीं थे, तब भी ये दुनिया बड़े अद्भुत रूप से चल रही थी। आप आज हो, आपके माध्यम से ठाकुर जी ने आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के आपको सेवा दी है, कि आप उन्हें अच्छे से करके अपने जीवन में कुछ ठाकुर जी के प्रति उनकी दृष्टि प्राप्त करने के योग्य बन सकते हो। और एक और बात, जब एक दिन आप नहीं रहोगे ना, ये कभी मत सोचना कि दुनिया रुक जाएगी। ये बैलगाड़ी चलती रहेगी, आप एक कोने में पड़े रह जाओगे, ये देखते हो मैं तो सोचती थी मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल पाएगा, मेरा व्यापार नहीं चल पाएगा, मेरे दोस्त सब के सब बिल्कुल टूट जाएँगे भैया। पर जब उस कुत्ते ने दूर पड़े देखा ना, तो सारी दुनिया आगे निकल गई और वो कहीं कोने में ही पड़ा रह गया। डोंट बी एरोगेंट कि मैं आज ये सँभाल रहा हूँ, वो सँभाल रहा हूँ, इतना करता हूँ, ये करता हूँ। भैया अगर आप आज सब कुछ करना बंद कर दोगे ना,
हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़ी अव्यवस्था हो, पर ये दुनिया रुकने नहीं वाली। द वर्ल्ड विल गो ऑन। ये दुनिया आज जो आपके ऊपर एक छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, अपनी मैया पे पूरी तरह निर्भर होता है। उसके दूध पे, उसकी केयर पे, उसके उसके हर तरह से अपनी माता पे वो निर्भर है। पर एक बात बताओ, जिन बच्चों की माँ नहीं होती, क्या वो पलते नहीं है? ये अवसर है, इसके प्रति हम्बल रहो। तो उस कुत्ते को भी, जब तक वो उस डॉग को, वो उसको अनुभव था कि मैं ही इस पूरे बुलक कार्ट को चला रहा हूँ, तब तक वो अहंकार से भरा हुआ था। पर जैसे ही लात मार के, जो है ना, कर्मों ने उसको लात मार के कोने में गिराया, और तब उसने जब दूर से देखा तो उसको पता चला, ओ हो, मैं सोचता था मेरे बिना कुछ नहीं होगा। अरे भैया, मेरे बिना तो ये दुनिया और भी बेहतर तरह से चल रही है। हम सोचते हैं ना, बच्चों कहते हैं मैं नहीं होती ना तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। ये डायलॉग हर बच्चे ने अपनी मम्मी से सुना होगा कम से कम। भैया, बिल्कुल, हमारे माता-पिता का आशीर्वाद हम पर नहीं होता तो हमारा क्या होता? पर ये सच्ची बात है कि अपने जीवन में हम्बल रहकर, हम हैं, ये हमको भगवान ने अवसर दिया है कि होकर कुछ कर पाएँ, जिससे कि गति सुधर जाए। मतलब आप ये मत सोचना कि अगर आप नहीं हो तो भैया सब कुछ बवंडर हो जाएगा, और बेटर ही चलेगा। बवंडर तो आधे से ज़्यादा दुनिया में हमारे द्वारा ही फैलाए हुए हैं। तो हम नहीं रहेंगे तो चीज़ें और सुलझ ही जाएँगी। पर एक बात का हम सदा विचार रखें, एक बात एरोगेंस, और दूसरी चीज जिससे बहुत बच के हमको चलना है मेरे बच्चों। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, और मेरा काम है, मेरा धर्म है आपको बार बार ये रिमाइंड कराना कि पहली चीज जो आपके जीवन में आपको पीछे की तरफ खींचेगी वो है अहंकार। मैं कुछ हूं। अरे भैया, तू कुछ नहीं है, तू राधा रमन की बनाई हुई पुतली है, जो अगर राधा रमन के हिसाब से काम करेगी तो भैया बड़े सुंदर सबको आनंद देगी। पर अगर एक पुतली टूट जाए या पुतली अपने हिसाब से काम करने लग जाए तो चलाने वाला भी उसको छोड़ देता है भैया, फिर वो यूजलेस हो जाती है। और दूसरी चीज जो हमको बड़ा स्मरण में हमेशा रखनी है वो क्या है? वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसा विष है कि आपको पता, ईर्ष्या मीन्स जेलसी। आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने आसपास के लोगों से कब जेलेसी करने लगते हो, और वो जेलेसी आपका केंद्र बन जाती है। कहीं ना कहीं काम करने के पीछे का जो पहले उद्देश्य राधा रमण थे, अब उद्देश्य में वो व्यक्ति होकर आप उसके हिसाब से सब काम करने लग जाते हो। एक बात को हमेशा याद रखो, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आप संसार के लिए चीजें करोगे, अगले जन्म में संसार बन जाओगे। आप व्यापार के लिए चीजें करोगे, अगले जन्म में एक व्यापारी बन जाओगे। आप जीवन में पत्नी के लिए सब कुछ करोगे, अगले जन्म में किसी की पत्नी बन के जन्म लोगे। अपने जीवन में हर कुछ अपने पेट डॉग के लिए करोगे, अंत काल में भी वही याद आएगा और पेट डॉग ही बन जाओगे किसी के घर का। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपने अपने जीवन में हर काम राधा रमन के लिए किया तो इसमें कोई संदेह संशय नहीं है कि अगले जीवन में आप इस प्रकृति में नहीं बल्कि राधा रमन लाल की सेवा में ही जाओगे। इस बात का स्मरण रखो, आप किसके लिए सब कुछ कर रहे हो। कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या होता है, और ईर्ष्या एक ऐसा पॉइजन है कि हमको ही खा जाता है। जो वो होता है ना, कौन सा कीड़ा होता है वो जो लकड़ी में लगता है, जोंक बोलते हैं ना उसको, दीमक। दीमक 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 देखिए, टर्माइट, वो क्या करती है, वो जिस लकड़ी में लग जाती है उस लकड़ी को ही खा जाती है। जिसको ईर्ष्या हो जाती है वो ईर्ष्या उसको ही खा जाती है। बताओ, जीवन में चलो, अगर तुम्हें किसी से ईर्ष्या हो तो करने का लाभ तो तब है ना जब जिससे कर रहे हो उसको कोई हानि हो। अब दूसरा व्यक्ति तो पहन के बैठा है बिल्कुल आगे, हमें किसी व्यक्ति से ईर्ष्या हुई कि वो आगे बैठा है कथा में। अब तुम्हारे इस ईर्ष्या से एक बात बताओ, उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ा? वो तो अभी भी आगे बैठा है, वो तो अभी भी कथा में आनंद से सुन रहा है, पर तुम्हारे ईर्ष्या के कारण तुम्हारा माथा है यो खराब। वो आगे बैठा है, उसके कारण कथा में महाराज जी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, उससे किसी पे भी हमारा ध्यान नहीं गया। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान इसी बात में रहा कि वो मुझसे आगे क्यों बैठा है।
तो अपने जीवन में इन 2 बातों को हमेशा स्मरण में रख के चलना कि हमारे जीवन में राधा रमन लाल मेरी सामर्थ्य नहीं, आपने मुझे अवसर दिया है कि मैं ये सब कर पाऊँ, ये आपकी कृपा है। मैं जानती हूँ, कोई बताओ, कोई छोटा बच्चा होता है, उसकी मैया ज़बरदस्ती उसको पूजा में बिठाती है कि नहीं बिठाती? कि भैया कुछ पुण्य मिल जाएगा, अच्छे संस्कार हो जाएँगे। उसी प्रकार राधा रमन जी ने भी आपको ये मनुष्य जीवन दे के ये एक अवसर दिया है, ज़बरदस्ती आपको अपने आप तक पहुंचाने के मार्ग का ज्ञान दिया है। आप इसमें ये मत सोचना कि ओहो मैं तो भैया घना ही बड़ा भक्त हूँ, मैं तो भैया घना ही बहुत 30 मार खान हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, मेरे बिना तो घर नहीं चल सकता, मेरे बिना तो ये लोग रोड पे आ जाएंगे, मेरे बिना तो कुछ नहीं हो सकता। भैया जिस व्यवस्था में तुम चल रहे हो ना उससे बेहतर ही होगी व्यवस्था अगर तुम उसमें नहीं होगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना और ईर्ष्या से बचो। इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है, उसका जन्म अपना है, उसकी यात्रा अपनी है, उसका मरण भी अपना है। अगर आप इस बात से परिचित हो, तो आपके जीवन में दूसरे व्यक्ति के जीवन का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के अपने कर्म हैं। उन कर्मों के हिसाब से राधा रमन जी ने उसकी जर्नी लिखी है और उसकी जर्नी के हिसाब से उसको सक्सेस, फेलियर सब कुछ मिलने वाला है। उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप अपनी जर्नी को और टेरेबल कर लोगे अगर आप ये सोचोगे कि उसकी जर्नी को मैं प्रभावित कर दूं। आप किसी की जर्नी को प्रभावित नहीं कर सकते, आप अपनी जर्नी को खराब जरूर कर सकते हो। तो इसीलिए always remember, it's always about you, it is always about your path, and it is always about your फाइनल डेस्टिनेशन। दो पड़ोसी हैं, एक को कन्याकुमारी जाना है, एक को जम्मू कश्मीर जाना है, दोनों के रास्ते भी अलग होंगे, दोनों की डेस्टिनेशन भी अलग होगी और प्रसन्नता दोनों को तभी होगी जब वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। बताओ, एक दूसरे की डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो कन्याकुमारी वाला व्यक्ति लेकर जैकेट्स गया कि वहां बहुत ठंड है जम्मू के अंदर और वहां जाके परेशान है जाएगा, भैया कहाँ आ गए हो मैं, और वो लेकर गया बिल्कुल कम कपड़े, वहां ठंडी में कुकड़ जाएगा कि भैया जैकेट वैकेट तो मेरे को लाया हो ना, ये कहाँ पहुंच गया हूँ मैं। तो भैया अपनी खुश रहना है, आनंदित रहना है, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन कौन है? राधा रमन। फोकस। रास्ता कौन सा है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। ये मैं, ये मेरा रास्ता और ये मेरे राधा रमन, बस। उसके अलावा ना कोई मैटर करता था, ना कोई मैटर करेगा और ना ही कोई मैटर इन फ्यूचर आपको प्रभावित करना चाहिए। ओके? तो हम ये नहीं सोचे इस पूरे ब्रह्मांड का लोड हम पर ही है। भैया ये तो ठाकुर जी ने हमको अवसर दिया है, इसका अवसर का फायदा उठाओ और जीवन में आगे बढ़ो। तो आज का सूत्र मुझे यही बात कह रहा था कि डोंट टेक ओवर स्ट्रेस। हम लोग स्ट्रेस कब लेते हैं? जब हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें स्ट्रेस कब होता है? ओहो रिजल्ट क्या आएगा, ओहो मैं इसमें सक्सेसफुल होंगी कि नहीं, ओहो पता नहीं मेरे से मैं दीक्षा तो ले ली, मुझसे भजन होगा कि नहीं होगा, ओहो। ये सब चीजें स्ट्रेस होती हैं। पर अगर अपने जीवन में आप सच में ठाकुर जी में विश्वास रखते हो ना, तो एवरी डे फ्लो विद द प्लान ऑफ राधा रमन। ओवर प्लानिंग मत करो, टेक एवरी डे एज अ न्यू डे। राधा रमन जी आज आपने जो मेरे लिए इस पूरे दिन में प्लान किया है, आई विल फ्लो विद, डोंट जज, डोंट मेक बिग बिग प्लान्स। मैंने ये देखा है, जब जब मैंने प्लान बनाया, ये मेरी लाइफ का ना एक बहुत फनी रूल है। मैं सच में आज डिस्क्लोज करी, इट्स अ वेरी फनी रूल ऑफ माई लाइफ। क्योंकि मैंने ये देखा कि राधा रमन लाल मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जब भी मैं ज्यादा अथॉरिटेटिव हो जाती हूँ अपनी लाइफ में कि अच्छा कल तो मैं परिक्रमा जाऊंगी, फिर मैं मंगला जाऊंगी, फिर मैं यहाँ जाऊंगी, फिर मैं ये करूंगी, तो राधा रमन लाल मेरा अलार्म ही नहीं बजवाते। कहते तूने प्लान किया क्यों? जब तूने डोर मेरे हाथ में दी है तो तूने किया क्यों? और कभी कभी कुछ प्लान नहीं करती, अनायास ही ठाकुर जी इतनी सारी सेवा प्रदान कर देते हैं। इसलिए अपने जीवन में ना ओवर प्लानिंग मत करो, टेक एवरी डे एज अ न्यू डे। और उस डे में जब आप डे स्टार्ट करो, यू शुड बी द मोस्ट मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड पर्सन।
कि आज मैं उठाऊँ, आज मैं पूरी मेहनत करूँगा, पूरे सही तरीके से बेस्ट चीज़ करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस प्राप्त करूँगा। दिस शुड बी योर एटीट्यूड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। पूरा दिन मेहनत करो, पूरा दिन अपना बेस्ट दो, पर अगर एंड में जेब में ₹10 ही आए ना केवल, तो उसमें भी संतुष्ट हो जाओ। राधा रमन लाल, मैंने अपना बेस्ट किया, अब मेरे इस बेस्ट के हिसाब से अगर यही मेरे लिए आपने नियुक्त किया था, तो मुझे ये स्वीकार है। हैव फेथ, फ्लो। हम क्या करें, सुबह उठते ही हम लोग सोचते हैं कि ओहो पता नहीं ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और अंत तो गत्वा कुछ नहीं होता और हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो अपने जीवन में फ्लो विद राधा रमन, डोंट। महाराज जी मुझे, मैं कभी कभी महाराज जी को मैं कहती हूँ, मैं मुझे किसी ने लिखा कि माँ आपका ना कंठ, क्योंकि बहुत एग्रेसिवली हम पिछले कितने देर से कुछ चल रहा है, सो भी 2-2 घंटे रहे हैं, वो भी ऑड आवर्स में। तो किसी ने मुझे आज लिखा कि माँ प्लीज आप मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, बट मुझे आपकी बहुत टेंशन है, आप बहुत ज्यादा एग्जर्ट कर रहे हो, आपका कंठ बहुत टायर्ड है, यू नीड रेस्ट। तो मैंने, और उसने एंड में लिखा इतनी क्यूटली कि प्लीज डोंट टेक माय एडवाइस इन अदर वे। तो मुझे इतना प्यारा लगा, इफ समबडी इज कंसर्न्ड अबाउट यू। मैं तो कोई टेढ़ी बात भी बोलता है ना, तो मुझे सीधी ही लगती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव बोल रहा है तो नेगेटिव उसका बोलना मुझे प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बोल रहा है तो मुझे पता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, वो आपको देखकर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ये भी जीवन होता है, ऐसे भी मतलब जीवन का आनंद हो सकता है, भक्ति हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आनंद हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, परिकर हो सकता है। तो उनके लिए तो आशीर्वाद निकलता ही है। पर मैं जब भी, मैंने बताया ना कि ये मेरी लाइफ का सबसे डीपेस्ट सीक्रेट है, कि जब भी मैं प्लान करती हूँ तो वैसा कभी नहीं होता। इसीलिए अब मैंने प्लान करना छोड़ दिया है और राधा रमन लाल को जहां जैसे जब पहुंचाना है वो पहुंचा देते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी अपनी लाइफ में इजी होकर आगे बढ़ें, और इस बात को सदा याद रखें, इन दो चीजों से हमेशा बच के रहें। पहली चीज अहंकार, एरोगेंस, और दूसरी चीज ईर्ष्या, जेलेसी। ये दो चीजें आपको हमेशा गलत रास्ते पर चलने पे मजबूर करेंगी, तो इनसे बचते हुए आगे बढ़ें। ह्यूमन बर्थ इज एन अपॉर्चुनिटी, उसका हम बेस्ट यूज करें। हमने पिछली क्लास के अंदर सेवा अपराधों के बारे में प्रारंभ किया था, जिसमें हमने फर्स्ट जो 4 सेवा अपराध थे उन्हें क्लास में किया था, जिसमें से पहला सेवा अपराध था कि ठाकुर जी के सामने हम उनसे ऊपर के आसन में नहीं बैठे, और हमारा सेकंड सेवा अपराध था कि हम मंदिर में जूते चप्पल को उतार कर जाएं, या मंदिर के सामने से भी जब निकलें तो जूते को उनके सामने से नहीं लेकर जाएं। तीसरा जो सेवा अपराध था वो था कि हम ठाकुर जी को देखते ही प्रणाम करें। अगर हम कोशिश करें कि हम पंचांग या साष्टांग प्रणाम करें, पर अगर कभी ऐसी व्यवस्था है कि हम जल्दी जल्दी में जा रहे हैं तो एक क्षण रुककर हाथ जोड़कर ही प्रणाम करके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद चौथा सेवा अपराध था कि हम मंदिर में स्नान करके ही जाएं, बिना नहाए नहीं जाएं। और उसके बाद जो आखिरी सेवा अपराध हमने लास्ट क्लास में किया था वो था कि हम भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करें। अगला सेवा अपराध जो आज की क्लास में हम करेंगे वो क्या है कि हम ठाकुर जी के विग्रह के सामने पैर फैला के नहीं बैठे। हमने कभी कभी देखा है कई लोगों को घुटनों में कष्ट होता है तो वो क्या करते हैं, ठाक मंदिर में नीचे बैठ जाते हैं और पैरों के तलवे को ठाकुर जी की तरफ कर देते हैं। पहली बात तो पैर खोलकर मंदिर में बैठना ही नहीं चाहिए, और आप ठाकुर जी की तरफ पैर करके बैठे उससे तो बड़ा कोई अपराध नहीं है। अगर आपके घुटनों में किसी तरह का कष्ट है और आप नीचे नहीं बैठ सकते, तो आप ठाकुर जी की सेवा प्रणाम करने के बाद आप मंदिर से बाहर जाके किसी कुर्सी पर अपना आसन लगाकर वहां बैठकर अपना नियम कर सकते हैं। पर मंदिर में ठाकुर जी की खोपड़ी पे कुर्सी लगाकर उनके ऊपर बैठकर, वो भी पैर आगे निकालकर बैठना बहुत बड़ा अपराध। आप सबने देखा होगा कि राधा रमन जी के मंदिर में 3 चबूतरे हैं, 2 साइड में, एक सामने वाले में जिसमें कीर्तन होता है। आप दोनों साइड वाले चबूतरों में तो पैर नीचे करके बैठ सकते हैं, पर जो चबूतरा ठाकुर जी के बिल्कुल सामने है उसमें आप पैर नीचे करके बैठोगे तो कोई आपको टोक देगा, क्योंकि ठाकुर जी के श्री विग्रह के सामने पैर निकालकर बाहर फैलाकर या ठाकुर जी की तरफ पैरों को कर कर बैठना नहीं चाहिए। अगला सेवा अपराध है कि
हम ठाकुर जी के सामने या फिर हम सेवा में अपने हाथों से अपने पैरों को नहीं छुएं। और अगर बाई चांस गलती से हमने पैर को छू दिया, तो उसी समय हम अपने हाथ को पहले धोएं, मतलब हस्त प्रक्षालन कर कर फिर दोबारा सेवा में व्यवस्थित हो। कई लोग कभी करते हैं, एक हाथ से माला करते हैं, दूसरे हाथ से पैर को पकड़ लेते हैं, तो वो भी सेवा अपराध है। तो आपको पैर का स्पर्श नहीं करना जब आप मंदिर में सेवा में हैं। उसके बाद अगला जो सेवा अपराध है, ठाकुर जी के सामने लेटे नहीं। आसन से बैठकर खूब बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में बैठकर आप अपनी सेवा को करें। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में ऐसे लेट के बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं माला करने, ये भी अपराध है। आपको बिल्कुल ठाकुर जी के सामने डिसिप्लिन्ड होकर बैठना चाहिए। मंदिर में लेटना भी एक अपराध है। उसके बाद ठाकुर जी के सामने खाएं नहीं। ये हमने बहुत कॉमनली देखा है कि लोगों को मंदिर में प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद मंदिर में ही खाना शुरू कर देते हैं। नहीं, क्योंकि आप प्रसाद खाएंगे तो आपका हाथ झूठा हो जाएगा। हाथ झूठा हो जाएगा तो आप मंदिर में कहीं भी स्पर्श करेंगे तो वो जगह जो है अशुद्ध हो जाएगी। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो प्रसाद मिला उसको आप रखें और फिर मंदिर के बाहर जाके उसको ग्रहण करके हाथों को धो लें। मंदिर के भीतर ठाकुर जी के सामने प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। और फिर लास्ट जो है, जो कि मुझे लगता है केवल मंदिर के अंदर का सेवा अपराध नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक रूप से अपराध है कि हम ठाकुर जी के सामने झूठ नहीं बोले। कई लोग कहते हैं ना कि कई लोग, ये बहुत कॉमनली होता है कि कोई व्यक्ति अपनी झूठी बात को भी सच साबित करने के लिए क्या कहता है, अरे भैया भगवान की कसम मैंने ये नहीं किया। ये इतना बड़ा अपराध है भैया। पहली बात तो भगवान को इतना हल्का बनाओ मत कि तुमने एक अंगूर क्या एक्स्ट्रा चुरा लिया कि तुम उसमें कसम खाने में सीधा भगवान की कसम खा रहे हो। जो व्यक्ति कसम खाता है ना, वो हमेशा झूठा होता है। और जो व्यक्ति सच्चा होता है ना, उसको कोई कसम खाने की जरूरत नहीं। उसको पता है मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती। स्वयं भगवान ही सच्चिद आनंद है, स्वयं भगवान ही सत्य का रूप है। तो घबराना नहीं, हम लोग अपने आप को पुष्ट करने का प्रयास ना करें। तो जो व्यक्ति मंदिर के भीतर बैठ के झूठ बोलता है या मंदिर के बाहर भी झूठ बोलता है, ये पूरा संसार भगवान का ही विराट स्वरूप है। ये पुष्प, ये पेड़, ये पहाड़, ये इंसान, ये जानवर, पक्षी, सब कुछ भगवान से ही इन सब का जन्म है। तो हम ये मत सोचे कि मंदिर के अंदर तो चलो झूठ नहीं बोलेंगे और मंदिर के बाहर आके भैया कोई कोई बात करे तो झूठ बोलना, बोले भैया अंदर नहीं बता सकता, बाहर आके बताऊंगा। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना ये भी सेवा अपराध है। प्रयास करो जीवन में असत्यता को छाड़ दो, क्या हो जाएगा? अगर भी हो गई, पता है कोई गलती करने के बाद अगर आप झूठ बोलते हो तो वो गलती का प्रेशर आपके भीतर बिल्ड होता रहता है। आपको एंजाइटी और स्ट्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा के लिए उस गलती को याद रखना पड़ता है। पर अगर आपने कोई गलती करी और आपसे किसी ने पूछा और आपने एक्सेप्ट कर ली, तो पहली बात, उस गलती का आधा अपराध तो आपके एक्सेप्ट करने पर ही खत्म हो जाता है। और जो बाकी का अपराध है उसके प्रति क्षमा मांगकर आप उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। पर एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने सारे झूठों का भंडारा लग जाता है और हमारा जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए झूठ बोलने से बचो बच्चों। डोंट डोंट टेल अ लाई। क्या हो जाएगा? डांट ही तो पड़ जाएगी ना। डांट पड़ के एक अपॉर्चुनिटी तो है कि आप कुछ बेटर कर सकते हो, उसकी चिंतन से मुक्त हो सकते हो। तो अपने जीवन में झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दो और कस्में खाना भी बिल्कुल छोड़ दो। तो ये आज के जो अगले 5 जो सेवा अपराध हैं उनका हम चिंतन करें। पैर फैला के नहीं बैठे, ठाकुर जी के सामने खाएं नहीं, ठाकुर जी के सामने हम लोग ऊंचे आसन पर नहीं बैठे। इन सब चीजों का विचार करते हुए ठाकुर जी के सामने हम सोए नहीं, ठाकुर जी के सामने हम किसी भी प्रकार का असत्य नहीं बोले। इस बात का हमेशा विचार रखें। आइए जल्दी से श्रीमद् भगवत गीता के जो 11वें अध्याय का 36वां श्लोक है वहां से हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले भूमिका क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में अभी तक अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने बोला, भगवान मैं जानता हूं आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, फिर भी दिखाओ तो सही आपकी पावर क्या क्या है। भगवान कहते अच्छा, कहते फिर देख।
फिर जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया, जिसमें एक तरह से भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है, एक तरह से भगवान पूरे ब्रह्मांड को निगल रहे हैं, ये देख के तो अर्जुन कांपने लगा और उसके पैरों से जमीन तो तब निकली जब उसने देखा कि जिनसे युद्ध करने के लिए वो भयभीत हो रहा है, वो पितामह भीष्म, वो गुरु द्रोणाचार्य जी, वो दुर्योधन, वो सखा, वो संबंधी, वो सबके सब भगवान के विराट स्वरूप में उनके मुख में ही प्रवेश कर रहे हैं। वो लोग जो अभी जीवित हैं, जिनसे डर रहा है अर्जुन युद्ध करने में, वो तो ऑलरेडी भगवान के द्वारा, भगवान ने उनका भविष्य जो है, जो तय किया है, वो अर्जुन को पहले ही दिखा दिया। अब जब अर्जुन ने ये देखा, तो संजय क्या बताते हैं पिता धृतराष्ट्र को, कि ये देखकर तो अर्जुन हाथ जोड़कर भयभीत होकर अपनी गदगद वाणी, मतलब उनसे क्या कहा। अर्जुन उवाच, देयर इज सम प्रॉब्लम अगेन। नो इट्स, अब आ गया। आद्रिका, कैन यू सी मी? बीच में थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट का इश्यू है। सो आज की क्लास के श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 36। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं? अब अर्जुन भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू हो गए हैं कि भगवान, मैं तो आपको, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं। जो भगवान अर्जुन को पहले बता रहे थे, अब अर्जुन भगवान को इस बात की पुष्टि दे रहे हैं कि हाँ, आप ही सर्वोपरि हैं। अर्जुन उवाच, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहिष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। हे अंतर्यामी, स्थाने तव प्रकीर्तया, ये योग्य ही है कि आप नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत प्रहृष्यति, जगत अति हर्षित हो रहा है, और अनुरज्यते, अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भीतानि, भयभीत, राक्षांसी, राक्षस लोग, दिशः द्रवंती च, दिशाओं में भाग रहे हैं, और सर्वे सिद्ध संघा नमस्यन्ति, सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त चीज बोली है भगवान ने, ध्यान से सुनना। व्यक्ति जैसा होता है, वैसी प्रक्रिया वो भगवान को देखकर कर रहा है। अब ये समझ जाओ, दैवीय प्रकृति, राक्षसी प्रकृति और साधु प्रकृति। जो लोग राधा रमन के अनुगत्य हैं ना, राधा रमन से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के गुण लीला धाम का चिंतन करते हैं, वो सब भगवान को देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। इमेजिन, हमने पूरा जीवन माला करी, तप करी, क्लास सुनी, गीता पढ़ी, सब कुछ किया, क्यों? क्योंकि राधा रमन लाल मेरे हो जाएं, और हम अपने अंतिम समय में हो, राधा रमन लाल प्रकट हो जाएं और कहें, चल सखी कुंजम रति मेर पुंजम, हमारा जीवन सफल हो गया। तो जो ऐसे लोग हैं ना, जो इस तरह के भाव से अपने जीवन को जी रहे हैं, भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि मैं 3 प्रकार के लोगों को इस समय भगवान देख पा रहा हूँ। एक वो लोग जो आपके इस विराट स्वरूप से परिचित हैं, आपके नाम धाम गुण लीला रस को जानते हैं, और आपके इस रूप को देख के नृत्य कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। पर एट द सेम टाइम मैं ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को भी देख रहा हूं, जिन्होंने पूरा जीवन केवल वैष्णव निंदा करी, दूसरों के भजन को ढोंग कहा, दूसरों के तिलक को मेकअप कहा, दूसरों के पूरे संपूर्ण अस्तित्व को ही झुटला दिया। ऐसे लोग जो आपको सदा भगवान से दूर लेकर गए, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग थे ना, जब अर्जुन की दृष्टि उन पर पड़ी, तो अर्जुन ने क्या कहा कि ऐसे लोग क्या कर रहे थे? वो ही वो लोग हैं जो आपके इस रूप को देख के डर गए, भयभीत होकर कांप रहे हैं। इमेजिन, कोई व्यक्ति, हिरण्यकश्यपु ने जब नरसिंह को देखा, तो हिरण्यकश्यपु के हाथ पैर फूल गए, तोते उड़ गए,
कांपने लगा वो, और प्रहलाद जी वो ही नरसिंह भगवान को देखकर नृत्य करने लगे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी ठाकुर जी के चरणार विंद का दर्शन कर रहे थे, जिसमें मोटे मोटे नूपुर पहनकर नरसिंह नृत्य कर रहे हैं। और हिरण्यकश्यपु क्या देख रहा है? वो नरसिंह भगवान का मुख देख रहा है, जिसमें से अग्नि निकल रही है। सब लोगों को नरसिंह इतने उग्र हैं कि सबको भस्म कर देंगे, इस प्रकार का भाव दर्शा रहे हैं। तो भैया देखो, भगवान तो वही हैं, नरसिंह तो वही थे, एक प्रहलाद जी हैं जो देखकर नृत्य कर रहे हैं, और वही हिरण्यकश्यपु है जो देखकर डर रहा है। तो इस दुनिया में वो लोग जो कहते हैं ना, राधा रमन लाल कोई नहीं है, भगवान झूठे हैं, तुम तो बेवकूफ हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो सब ऐसे हैं। जब आखिरी समय में आएगा ना, देखो इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति मेरे पास आता है ना, ये महाराज जी ने भी कथा में बताया है, कि कोई व्यक्ति है ना, कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। तो महाराज जी कहते हैं हम बिल्कुल उसको कहें कि ठीक है, तू भगवान को नहीं मानता तो डेफिनेटली भगवान को मत मान, पर आज एक प्रण देकर जा। वो कहेगा क्या प्रण देकर जाऊं? कि तू ये प्रण देकर जा कि तू अपनी अंतिम सांस तक इस बात पे जटिल रहेगा कि भगवान नहीं है। अरे भैया, इस दुनिया का ना एक व्यक्ति नहीं है जो कभी ना कभी किसी ना किसी समय इस बात से परिचित ना हो कि इस दुनिया को, ब्रह्मांड को चलाने वाले मेरे राधा रमन लाल हैं। अरे आता है सबका समय, हर एक का, साम दाम दंड भेद। राक्षसों को भी, हिरण्यकश्यपु को भी नरसिंह के दर्शन हुए हैं, पर उसको दर्शन डराने के लिए हुए हैं, और मेरे प्रहलाद जी को दर्शन आलिंगन करने के लिए हुए हैं। इसके बाद तीसरी भी कैटेगरी थी जिसका अर्जुन दर्शन कर रहे थे, और वो थे सभी साधु संत, गुरु तत्व, जो इस बात से परिचित हैं कि भगवान हैं, और भगवान के आप कह लो पार्षद हैं, जो इस भूमि पर थे। वो सभी लोग खड़े होकर भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान के नाम गुण का चिंतन करके हुए बड़े बड़े वेद शास्त्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं देख पा रहा हूं ये तीन प्रकार के जो लोग जो आपके इस विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। अगला श्लोक देखिए। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 37। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदसत्तत्परं यत्। महात्मन, हे महात्मन, ब्रह्मण, ब्रह्मणः, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता च, और गरीयसे ते कस्मात, और सबसे बड़े आपके लिए, ये कैसे, कस्मात कैसे, न नमेरन, नमस्कार न करें, क्योंकि अनंत, हे अनंत देवेश जगन निवास, सत असत, यत मतलब जो, सत असत सत्य और असत्य, तत्परम उनसे भी परे, अक्षरम जो अविनाशी सच्चिदानंद घन तत्व है, वो आप ही हैं। अब अर्जुन कहते हैं भैया मैं आपको पहचान गया भगवान। यहाँ पर गुरुओं के भी गुरु, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, इस पूरे ब्रह्मांड के भी गुरु, ब्रह्मा के भी, जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जहां पर वो ब्रह्मा जी के भी आदि करता, सारे सिद्ध गण आपको क्यों नहीं प्रणाम? अरे भगवान आप इतने पावरफुल हो, ये सब जो आपको प्रणाम करते हैं वो तो उनको करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़े सत्य असत्य, ये भी लौकिक गुण है, सत असत से भी परे जो गुणातीत अविनाशी तत्व है ना, सच्चिद आनंद घन तत्व जो है, वो आप ही हैं। मैं मान चुका हूं कि इस दुनिया में जब कुछ नहीं रहेगा तब भी केवल आप ही रहने वाले हो, इस बात से मैं परिचित हो चुका हूं, देख लिया मैंने। तो अब भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं अर्जुन।
इंद्र के इंद्र, ब्रह्मा के ब्रह्मा, देवों के देव। अगला श्लोक देखिए। आद्रिका, कैन यू सी मी? कैन यू सी मी? ओके। दोबारा से श्लोक जो है वो मैं रिफ्लेक्ट करूंगी आपकी स्क्रीन पर। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। त्वम, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। त्वम अस्य विश्वस्य, आप इस जगत के परम आश्रय और वेत्ता, जानने वाले, तथा वेद्यम, जानने योग्य और परम धाम हैं। अनंत रूप है, अनंत रूप, आपके बहुत सारे रूप हैं। त्वया विश्वम ततम, आपसे ही ये जगत व्याप्त है। भगवान, इस दुनिया का कण कण आप से ही है। आप ही आदि देव हो, इस पूरी दुनिया के परम पिता, जिसके बीज से ये पूरी दुनिया पल्लवित हुई है। आप ही सनातन हो, अर्थात सदा से रहने वाले केवल आप हो। ये पूरे संसार का आश्रय हो। आश्रय मतलब ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के श्री अंग के एक कण में विद्यमान है। तो इसका आश्रय बेस क्या है? वो भी आप ही हो। इस दुनिया में आप एकमात्र ऐसे हो जो सबको जानने वाले हो। हमारे पास ये सामर्थ्य है कि पूरे ब्रह्मांड को हम जाने। जितना भी हम एक्सपीरियंस हो, फिर भी इस पूरी दुनिया में कितनी चीजें होंगी जिनके बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं होगा। पर भगवान कौन है? एकमात्र ऐसे हैं जो सबको जानने वाले हैं। और सच्ची बोलूं, एक मनुष्य के द्वारा एकमात्र चीज जिससे उसे जानना चाहिए, वो भी केवल आप हो। इन दी एंड इट विल नॉट मैटर कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कितना जानते हो, कि अपने पति को कितना जानते हो, कि अपने बच्चों में आपने कितना इन्वेस्ट किया, कि आपने क्या किया। व्हाट विल मैटर कि आपने भगवान के द्वारा दी हुई अपनी इन सब सेवाओं से भगवान को कितना जाना। राधा रमन को क्या प्रिय है, क्या नहीं प्रिय है, कैसे शब्द, कैसी वार्तालाप, कैसे वचन, कैसा काम, कैसी सेवा। जब आप इन चीजों को जानने लगते हो तो आपके जीवन में अपने आप उस आनंद का प्रवेश हो जाता है। इसलिए औरों के बिजनेस में टांग अड़ाना बंद करो। माइंड योर ओन बिजनेस, एंड द ओनली बिजनेस यू नीड टू नो वेरी वेल इज द बिजनेस ऑफ द सुप्रीम। राधा रमन लाल का क्या बिजनेस है, उस बिजनेस को अच्छे से समझ लो, तो इस दुनिया के सारे बिजनेस तुम्हारे अमेजिंग हो जाएंगे। तो भगवान ही हम सबको जानने वाले हैं। जैसे भगवान, ये ऋचा पंडित जी कक्षा में बैठी हैं, ये कौन है, क्यों है, क्या करती हैं, किस लिए करती हैं, क्या सोचती हैं, कहाँ जाती हैं, ये अपने आप को भी इतना नहीं जानती जितना भगवान इनको जानते हैं। और इस दुनिया में ऋचा पंडित बन के जन्म लेना भी इनका तभी सफल होगा जब ये इस दुनिया में जानने योग्य चीज, जो केवल एक मनुष्य देह के लिए ही सबसे सहज है जानना, भगवान, भगवत तत्व को जब जानेंगी तो ही इनके जीवन में आनंद की अनुभूति, और भगवान ही परम धाम है। भगवान के वैकुंठ निकुंज में प्रवेश करके जो आनंद आपको मिलेगा ना, इस दुनिया के बड़े से बड़े 7-11 स्टार होटलों में नहीं मिलेगा भैया। वो ही परम धाम है। और हे अनंत रूप, लेट मी एम्फसाइज ऑन दिस, भगवान अनंत रूप हैं। मैं आपको सच्ची बोलूं, अगर आप राधा रमन जी से बहुत प्यार करते हो ना,
और राधा रमन के श्री चरणों में आपकी पूरी निष्ठा है, ये असंभव है कि राधा रमन लाल प्रतिदिन किसी ना किसी रूप में आपसे ना मिलने आए। हो सकता है हमारे लौकिक नेत्र क्योंकि संसारिक हैं, उनके उस रूप को पहचानने में असफल हो जाएं, पर ये बात सच्ची है कि प्रतिदिन राधा रमणियों से राधा रमन जरूर मिलने आते हैं। और अनेक रूप आए हैं, तो किस रूप में आते हैं वो हम नहीं जानते। इसीलिए अपने जीवन में प्रतिदिन जिससे भी मिलो, जो भी आपके पास आए ना, ये बात का विचार जरूर कर लेना, कहीं राधा रमन तो नहीं है, क्या मुझसे कुछ मांग रहे हैं, क्या राधा रमन मुझसे कुछ लेने आए हैं। तो देने में संकोच मत करना, ये बात हमेशा याद रखना। इससे क्या होगा, आपके जीवन में औरों के प्रति सेवा का भी जो भाव है वो भी और प्रबल हो जाएगा, क्योंकि अनेक रूपाय विष्णवे, प्रभ विष्णवे। ये जो सामने खड़े लोग जो आपको खेल रहे हैं ना आपके संग, ये दरअसल खेलने का स्वभाव मेरे राधा रमण का है। इस दुनिया की सामर्थ्य राधा रमणियों के साथ कोई खेल जाए भैया। ठाकुर जी आते हैं कुछ परीक्षाओं के रूप में, कुछ प्रतिकूलताओं के रूप में खेलने आते हैं, तो भैया राधा रमन का खिलौना बन जाओ। ठाकुर जी आप, मैं पूरी तरह से वहां हूं, आपको जैसे खेलना है आप खेलो, मैं खड़ी हूं, मैं इसको फेस करूंगी, जो सही है वो करूंगी, और फिर आपको आनंद प्रदान। बताओ एक खिलौना किसी के पास हो पर वो खिलौना चले ही नहीं, खेलने वाले को भी गुस्सा आएगा और फेंक और देगा। पर भैया अगर खिलौने को जैसे खेलने की ड्यूटी दी गई है वो वैसा खेलता रहेगा, तो खेलने वाला भी खुश और खिलौने का भी जो होना है वो सफल। तो राधा रमन डाल के खिलौना हो जाओ भैया। महाराज जी ने भी किसी कथा में बड़ी सुंदर बात कही थी, तो कहीं ना कहीं से वो याद आई। तो भगवान ही इस संपूर्ण संसार के होने का कारण है। Second last श्लोक of Srimad Bhagavad Gita class today, chapter number 11, श्लोक number 39. वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपीतामहश्च नमो नमस्ते स्तुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते त्वम। अब यहाँ पर भगवान के उस विराट स्वरूप में भगवान क्या क्या है, इस चीज को ग्लोरीफाई अर्जुन कर रहे हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति अर्थात प्रजा के स्वामी ब्रह्मा, और प्रपीतामह मतलब ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, भगवान से ही ब्रह्मा जी ने जन्म लिया है। ते सहस्त्र कृतवः, आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। ते भूयः अपि पुनः च, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो। अरे भगवान आपके तो क्या कहने, इस पूरी दुनिया के आप ही स्वामी हो। इस
Adrika, can you see me? गुड। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो क्या कह रहे हैं भगवान से कि आपकी जय जयकार हो, आप इतने श्रेष्ठ हो कि आप बारंबार 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 आपको नमस्कार हो। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 40, लास्ट श्लोक फॉर टुडेज क्लास is going to reflect on your screens. नमः पुरस्ता दथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अनंत वीर्य हे ते पुरस्तात, हे अनंत सामर्थ्य वाले अर्थात सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बलशाली, आपके लिए आगे से तथा पीछे से भी नमस्कार हो। सर्व हे सर्वात्मन, हर जगह व्याप्त होने वाले, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अमित विक्रम अनंत पराक्रमशाली त्वम, आप सर्वम समाप्नोषि, आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं अर्जुन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, विश्वेदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि और इनके सिवाय भगवान की केवल अपरा प्रकृति नहीं, अपरा मतलब नॉन लिविंग, बल्कि परा प्रकृति के भी, इसके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राज लोग, ये सबके सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। भगवान, ये सब जिनको मैं अभी तक अलग मानता था, ये तो सब आपकी। बताओ, कोई कहे कि कोई मेरे इस हाथ पे चूंडी काट दे और कहे कि ओहो ये तो माता जी का है नहीं, है तो मेरा ही श्री अंग, मतलब मेरे ही अंग का हिस्सा है। कोई इधर मारेगा तो दर्द तो मुझे होगा ही ना। कोई मेरे इधर से गाल खींचेगा, नहीं माता जी का गाल नहीं है, ये तो इधर का गाल है, ये मेरा, ये आप यही मानो, ये भगवान का एक श्री अंग है, जिसमें ये सारे अंग जो मैंने अभी लिए, ये सब भगवान के अंग हैं। आप किसी के प्रति भी अपराध करोगे तो पीड़ा भगवान को ही होनी है। ये सब के सब विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, मतलब कौरवों वाली साइड ही भगवान के भीतर नहीं है, बल्कि पांडवों की जो साइड है वो भी भगवान के विराट अंग का ही स्वरूप है। सर्वम सर्वम समाप्नोषि ततोसी सर्वः, सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस दुनिया में जो जड़ है या जो चेतन है, मतलब जो नॉन लिविंग है या जो लिविंग है, स्थावर और जंगम, मतलब जो चल सकता है और जो नहीं चल सकता है, जो कुछ भी देखने, सुनने और सोचने में आ रहा है, वो सब अविनाशी भगवान ही है। एंड इन द एंड सब कुछ भगवान ही है। तुम्हारा सोचना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा कहना, तुम्हारा देखना, तुम जितना भगवान के प्रति आकर्षित होगे, समर्पित होगे, उतना ही भगवत तत्व तुम्हारे भीतर से प्रबल होता जाएगा। क्योंकि अगर एक ग्लास में पानी को आप घड़े में मिला दो तो ग्लास का पानी घड़े के पानी में पूरी तरह से मिल जाता है। तो अगर आप भी अपने भीतर के इस भगवत तत्व से परिचित हो जाओगे तो राधा रमन लाल के चरणों में ऐसे घुल जाओगे जैसे ग्लास का पानी घड़े के पानी में घुल जाता है। पर ये बताओ, अगर ग्लास के पानी में किसी तरह की मिट्टी हो या दूध हो या कोई और चीज की मिलावट हो, तो क्या घड़े के पानी में वो घुल सकता है बिना अपना अस्तित्व को उसमें मिलाए? तो वो उस अस्तित्व को
प्रभावित कर देगा। इसीलिए अपने जीवन में छल कपट किसी भी प्रकार के अन अलग चीज को हम जोड़कर अपनी उस प्योरिटी को नहीं खोएं, हम केवल राधा रमण लाल की। हाउ डिफिकल्ट इट इज नॉट डिफिकल्ट। मैं राधा रमन की, राधा रमन मेरे, इस बात को अपने आप को दिन में 100 बार बोला करो। मैं राधा रमन की, राधा रमन, मैं तो बोल राधा रमन मैं आपकी आप मेरे, राधा रमन मैं आपकी आप मेरे, राधा रमन मैं आपकी आप मेरे। इससे क्या होगा ना, आपके भीतर के राधा रमन और ज्यादा अपने होने का प्रमाण आपको देंगे। जब आप बार बार राधा रमन का विचार करोगे तो आपके कान भी राधा रमन ही सुनना चाहेंगे, आपका मुख भी राधा रमन को ग्लोरीफाई करना चाहेंगे, आपके नेत्र भी ना नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया पुलकैर निचितम वपु कदा। आपका अंग अंग राधा रमन के लिए तरसेगा, आपकी आंखों से राधा रमन का प्रेम अश्रु के रूप में गिरने लगेगा, आपके मुख से कभी किसी के लिए बुरा नहीं निकलेगा। कोई आके कुछ भी बोल दे, जब कोई, मैंने बताया ना कल मैं बोली थी शायद मैं विस्मृत कर गई, कोई व्यक्ति अगर अपनी खुद की दुस्संग या अपनी नेगेटिविटी के कारण किसी भी जगह पर कुछ गंदा लिखता है ना, तो हमारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब उसमें मेरे बच्चे आकर, ऑफ कोर्स मैया को कोई कुछ कहेगा तो बच्चे छोड़ेंगे थोड़ी, पर बच्चों को, बच्चे घुसते हैं पर बच्चे पॉजिटिवली काउंसिल करते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कोई उल्टा गाली गलौज करे, ये वो, मुझे, आई डोंट अप्रिशिएट, आई फील सैड। आई फील कि शायद मेरी मेरी अपब्रिंगिंग या मेरी आप गाइडेंस आप लोगों को राधा रमन के करीब नहीं ला रही, बल्कि आपके भीतर की अभी भी उस नेगेटिविटी को पोषित कर रही है। पर जब मैं देखती हूँ कोई कुछ गलत कर, कोई व्यक्ति कहता है अरे भैया आप क्यों वैष्णव अपराध बनाते हो, क्यों आप गलत बोलते हो, आप दोष दृष्टि क्यों रखते हो, आप भजन करो ना, आप अच्छी अच्छी बातें देखो ना, आप ऐसे मत करो, हमको बड़ा अच्छा लगता है। हम पढ़ते हैं कभी कभी, अच्छा लगता है, पर कोई गाली गलौज करता है तो हम तुरंत उसको डिलीट कर देते हैं, मैं भैया काय को बवंडर, ये अपना तो वैष्णव अपराध बने ठाकुर जी और हमको और मारेंगे कि भैया कैसे पढ़ा रही हो तुम, क्या प्रेम देना नहीं सिखाया, या नित्यानंद का सर फोड़ दिया फिर भी प्रेम दान करके पूरे जीवन का भजन जगाई मदाई को दे दिया। तो क्या आपने निमाई पाठशाला से इतना भी नहीं सीखा कि कोई गाली दे रहा हो तो उसको प्रेम से ये बोलकर कि भैया शायद आपको गाली देना सिखाया पर हमारी मैया ने हमको गाली देना नहीं सिखाया हो, हमारी मैया ने कहा है कि कोई गाली देवे तो उसके लिए प्रार्थना करो। आप खूब ठाकुर जी आप पे कृपा करें, आपके भीतर के विकार और गंदगी खत्म हो, तभी तो आपके भीतर भी वो रस भरेगा। तो आप सब खूब प्रसन्न रहिए, भगवान को ऐसा ही, अर्जुन अर्जुन ऐसा ही भगवान को कहा, भगवान आप तो अविनाशी परम तत्व हैं, इस दुनिया का ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं है। तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, और मैं भी अपने सभी बच्चों की जय जयकार करती हूँ, खूब सारा आप सबको प्रेम देती हूँ। आप सबके जीवन में इतना प्रेम हो, इतनी करुणा हो, इतना भजन हो कि आपके लाइफ में किसी और को देने के लिए इसके अलावा आपके पास कुछ हो ही ना, बस इतना प्रेम, इतना प्रेम, आपकी बस वो दृष्टि बन जाए जीवन में कि मैं राधा रमणीय हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, और राधा रमन लाल आएंगे आज। ये चींटी तो राधा रमन तो नहीं, कभी कभी भजन करते हो चींटी दिख जाती है मुझे, मैं राधा रमन आप नहीं हो, ये दृष्टि बन जाए तो जिंदगी वाव हो जाती है, वाव। आप सब में, क्या मैं आप लोगों से थोड़ी कोई चर्चा करती हूँ क्लास में, ये जो इस समय कक्षा में 1000 बच्चे बैठते हैं ना, 999 हो सकते हैं कोई 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 हो, पर एक तो मेरे राधा रमन होते ही हैं, ये देखने के लिए कि भैया सही से पढ़ा रही है कि नहीं। कभी कोई महाराज जी भी आके चुपचाप बैठ जाते हैं क्लास में, हम कहते हैं आज मैं आया था क्लास में, हमने कहा अच्छा आते हैं महाराज जी, नाम बदल कर बहुत बार चेक करने के लिए। तो ऐसे मैं सोचती हूँ राधा रमन भी तो आते ही होंगे, और क्यों नहीं आएंगे, 100% आते हो। तो आपके जीवन में भी प्रतिदिन किसी ना किसी रूप में, मक्खी के रूप में, चींटी के रूप में, मच्छर के रूप में, हम लोग कहेंगे ओ माई माँ मच्छर मत बोलो, तो भैया जिसको ठाकुर जी ने जीवन दिया है अंत करने का भी अधिकार उनका ही है, इस बात का हम विचार करें। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च
पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबकी श्री चरणों में मैं खूब सारा प्रणाम और प्रेम व्यक्त करती हूँ, और जल्दी से नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे। आगे कुछ क्रम निश्चित हो रहे हैं। 8 अगस्त को निमाई पाठशाला को एक और टेड टॉक के लिए इनवाइट किया गया है नोएडा में। सो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच कि आप सब इतना ज़्यादा प्यार देते हो मुझे, जिस कारण राधा रमन लाल भी इस निमाई पाठशाला के प्रचार में इतने सहायक हैं। तो बस हम लोग 8 अगस्त को वो करने वाले हैं, और इंदौर और मुंबई की सेशंस अपकमिंग है। फाइनल डेट्स विल बी रिवील्ड सून। और वेरी एक्साइटिंग न्यूज रिगार्डिंग काशी कैंप इज गोइंग टू बी रिवील्ड इन अ डे और सो। कोई ऐसी चीज जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करी है। बहुत सारे बच्चे सैड हैं, क्योंकि देखिए वृंदावन में बिना बोले बिना कुछ करे आ जाओ, मैं कहीं ना कहीं अपने कमरे में सुला लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, उससे बड़ी क्या बात है मेरे लिए। पर जब हम एक अलग स्थान पे होते हैं, पराधीन होते हैं, तो वहां की व्यवस्था के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो ये बालक जो व्यवस्था देख के आए, उसमें अंतर्गत जो भी व्यवस्था बनाई गई वो बताई गई, पर हम उससे बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, और इतनी सेवा सबके लिए अफोर्ड करना। मुझे पता है जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको व्यवस्था से मतलब नहीं होता, कहीं पर भी रख दो, बस हमको संग मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, कीर्तन मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपने बालकों को इमरजेंसी सिचुएशन में काशी दौड़ाया, और उन्होंने कुछ कुछ व्यवस्था बड़ी सहज रूप से करी है फॉर ऑल दोज जो जो पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत उनके लिए आना कंफर्टेबल नहीं था। एंड आई होप कि वो सब के लिए वर्क करेगी, बिकॉज ऑनेस्टली आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कम। मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ कि वो 3-4 दिन हम एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे के साथ साथ, एक दूसरे के संकीर्तन, राधा रमन को रिझाना, दर्शन, महाराज जी का संग, खूब उद्दाम नाम कीर्तन। लोग कहते हैं हो देखो पता नहीं क्या। पता है अभी हम लोगों के पहले तो इतने सेशंस होते नहीं थे, तो अब जैसे जैसे सेशंस बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी वीडियोस भी आती हैं बाहर। तो लोग कहते हैं ये कैसा पाखंड है, देखो हर समय देखो नाचते ही रहते हैं, हर समय देखो कूदते ही रहते हैं। तो जब जब कोई ऐसा कमेंट को हम पढ़ते हैं ना कि देखो कैसा पाखंड है, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोचकर कि जब महाप्रभु जी भी शिवास आंगन के अंदर कीर्तन करते थे ना, तो कुछ नदियावासी जो नकारात्मक थे ना, राक्षसी प्रवृत्ति के थे, वो भी बाहर खड़े होकर महाप्रभु जी पे ऐसे ही एलिगेशन लगाते थे। जाके उन्होंने ही काजी को जो शिकायत करी हरिनाम संकीर्तन की, वो कोई अन्य धर्म के लोगों ने थोड़ी की थी, वो उसी धर्म के नकारात्मक लोगों ने जाके की थी। न जाने अंदर कौन सा तंत्र सिद्ध करते हैं, रोज उद्दाम नाम कीर्तन आवाजें आती हैं, हरे कृष्णा, पता नहीं क्या करते हैं क्या करते हैं। तो कोई ऐसे बोलता है तो हमारे हृदय में होते हैं वो महाप्रभु बिल्कुल पाछे पाछे लगा रखो है आपने भैया। मुझे लगता है महाप्रभु जी ने जिस रास्ते पर महाप्रभु जी चले, जब कोई ऐसे बोलता है हमको लगता है राधा रमन जी पहुंच जाएंगे। एलिगेशन भी सेम लग रहे हैं, और नृत्य करते करते आपका भाव याद करके सच में सुध बुध नहीं रहती। राधा रमन जी जानते हैं ये भी मेरे जीवन का परम सत्य है। मैं क्या बताऊं, मैं गले से कंठ से दुनिया की सबसे बेसुरी इंसान हूं, मैं जानती हूँ इस चीज को। पर राधा रमन लाल का जब स्मरण आता है ना, उस समय स्वर का चिंतन नहीं रहता, उस समय संकीर्तन का भाव आके न जाने क्या कैसे क्या निकलता है वो ही जानते हैं। मैं तो अपनी टीम को कहती हूँ भैया तुम कीर्तन मत डाला करो, कहेंगे हमारे कान काहे फाड़ती हो भैया, तुम जाके सीख ही लो। सीख लिया तो कहीं अहंकार आ जाएगा, राधा रमन के प्रेम में गा लिया तो शायद उनकी कृपा का अनुभव हो जाएगा। इसीलिए आप दुनिया से प्रभावित मत हो। राधा हमारे महाप्रभु जी को नहीं छोड़ा नकारात्मक लोगों ने, तो हम तुम की क्या औकात है भैया। इसीलिए आप हरिनाम संकीर्तन करते चलो। आप नेत्र बंद करो। मैं साची बोलूं, जब हम हरिनाम संकीर्तन में होते हैं ना, तो जैसे ही संकीर्तन शुरू होता है तो एक बार नेत्र बंद करके अपने आप को अपने मन के भाव से आंगन श्रीवास का में पहुंचा देती हूँ भैया। और वहां पे चिंतन और स्मरण में आता है कि ओहो मेरे महाप्रभु जी कैसे उछल उछल के नाच रहे हैं, कैसे नित्यानंद प्रभु जी, कैसे श्रीवास जी, कैसे आनंद वहां पर हो रहा है। वो स्मरण करके मैं सब भूल जाती हूँ।
और फिर कई लोग कहते हैं ये माता जी तो आपको केवल नाचना सिखाती हैं, इसलिए आई एम सॉरी, ये मेरे महाप्रभु जी की आज्ञा है। मैं तो कुछ भी नहीं करती, यही कराते हैं जो कराते हैं, इसीलिए। पर देखो भैया, किसी के भीतर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो, वो एक्सरसाइज करे, जिम जाए तो नेगेटिविटी बाहर आती है। तो दाम नाम संकीर्तन में भी जब आप कूद कूद के नाचते हो ना, आपके आसपास की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं और नेगेटिविटी ना, वो उछल उछल के बाहर गिर जाती है भैया। तो दाम नाम कीर्तन किया करो, हमारे परंपरा में इसकी आज्ञा है। महाप्रभु जी ने हमको कहा है, देखो महाप्रभु जी इस पूरी दुनिया के हैं। कई लोग कहते हैं महाप्रभु जी गौड़िया गौड़िया परंपरा के, ये सत्य नहीं है। गौड़िया परंपरा महाप्रभु जी के, महाप्रभु जी तो पूरे विश्व के हैं। उन्होंने पूरे विश्व को नाम का दान किया है। और आपको एक अच्छी बात और बताऊं, ये मेरे जीवन की परखी हुई चीज है। अगर आप कभी बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा प्रोन फील कर रहे हो ना, तो किसी ऐसे स्थान पर जाओ जहां आपको कोई नहीं सुन सकता, और 3 बार पूरी ऊर्जा के साथ महामंत्र बोलो, आपको सडन रिलीफ आएगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल गई है। ये मेरी लाइफ की परखी हुई चीज है। कभी आप बहुत इमोशनल और कोई आपको नहीं समझ रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आपकी सिचुएशन को नहीं समझ रहा है, उस समय 3 बार जोर जोर से चिल्लाकर हरे कृष्णा छत पे चले जाके जोर जोर से बोलो, तो आपके भीतर की सारी, एंड यू विल फील सडन रिलीफ, दैट वर्क्स वंडर्स। तो अपने जीवन में राधा रमन लाल को साची रखकर आगे बढ़ते जाओ। दुनिया का काम क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसके आगे हमको नहीं आता। ऑन दिस नोट, रिचा पंडित जी बहुत देर से एक उंगली खड़ी करके बैठी हैं, तो आई गिव हर एन अपॉर्चुनिटी कि वो क्या कहना चाहती हैं वो सुनकर फिर हम आज की क्लास को विश्राम करें। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। मैया मैं ये कह रही हूँ कि मतलब राधा रमन लाल हमको वृंदावन बुलाते ही नहीं है। मैं अब बहुत कोशिश क्यों बुला? करती हूँ, रास्ते में से लौटा देते हैं। हाँ, सपनों में बहुत आते हैं, लेकिन सपनों में बहुत आते हैं। एक दिन देख महाराज जी मिलन। जी सेवा महोत्सव चल रहा था ना, उस सेवा महोत्सव के बीच में ही मैं कह रही थी हाँ? कि काश मैं भी जा पाती उस महोत्सव में। तो उस दिन सपने में देखो भी बेटा, आए थे, हमारा तो काम क्या है? महाराज जी कह रही थी कि हाँ लाला तुमसे हम बहुत प्रसन्न है, महाराज जी कह हमारा रहे थे। हमारा काम है पुकारना। हम पुकारें, हम अपनी तैयारी रखें, हम पूरी तरीके से राधा रमन जी के लिए तैयार रहें। अब कुछ चीजें राधा रमन जी पे छोड़ दो। राधा रमन जी कभी बुलाकर, आपको पता है मैंने क्या बोला? मेरी सब टीम बैठी थी, मैंने बोला कि कोई व्यक्ति जब श्रवण करता है ना, उसके लिए ये समझना कि भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा ही तो गए थे। नॉट इवन 20 मिनट्स, नॉट इवन 20 मिनट्स। तो गोपियां इतनी अधीर क्यों हो गई भैया? वृंदावन से मथुरा तो बड़ा पास है। तो जब हमारा सेवा महोत्सव विश्राम हुआ ना, और महाराज जी नीचे आए, तो जो हम सबकी हालत थी, तो मैंने सोचा अरे भैया बहुत दूर है, वृंदावन से मथुरा बहुत दूर है। तो हम केवल ठाकुर जी से प्रार्थना करें, ठाकुर अपना भजन बढ़ाएं, अपने समर्पण को और बढ़ाएं बेटा। जब ठाकुर जी को बुलाना होगा ना, आप योजना भी नहीं कर पाओगी, ठाकुर जी ले जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा। कि मैंने तो भैया सोच, बहुत बार मैंने योजनाएं बनाई हैं, रास्ते में से लौटा दिया। एक बार ये अभी ट्रेन छूट तुम्हारी योजना थी ना, ठाकुर जी की नहीं थी। अभी ठाकुर जी की योजना आने दो, फिर तुमने बनाई भी नहीं होगी, उठा के ले जाएंगे तुमको। गई। ठीक है? खूब आनंदित रहे लाली, भजन कर अपना खूब आनंद से। ठाकुर जी को पुकारोगे तो एक ना एक दिन सुनेंगे जरूर, बस पुकारते रहो, यही हमारा काम है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय।